समय से तेज रफ्तार से भागती जिंदगी में विमर्श लगातार पटखनी खा रहा है। ऐसे में CRDJ अर्थात सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस संविधान, प्रशासन, जन सुविधाएं एवं जन अधिकार के विषयों पर लगातार विद्वानों, विद्यार्थियों, प्रशासकों और राजनेताओं के बीच गोष्ठियों द्वारा संवाद स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में 30 जुलाई 2013 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खाद्य सुरक्षा कानून पर एक दिवसीय सिंपोजियम का आयोजन किया गया। जीवन की मूलभूत जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान से ही पूरी होती हैं, जिसमें रोटी को प्राथमिक माना गया है। पर ये बड़े दुख की बात है कि आजादी के 65 साल गुजर जाने के बाद भी आज करीब 35% लोगों को एक वक्त भूखा रहकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसे में CRDJ की तरफ से एक संगोष्ठी का आयोजन कर भूख से लड़ने वालों की जिंदगी को बेहतर बनाने का ये एक सराहनीय प्रयास साबित हो सकता है। 21वीं सदी का भारत विश्व की एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, जिसमें देश के पढ़े लिखे युवाओं और बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका साबित हो रही है। इन्हीं बुद्धिजीवियों में शिक्षाविद, पत्रकार और समाज सेवी भी शामिल रहे हैं। इन सबों को ही राजनीति और विचारधारा से अलग एक सार्थक मंच देने के उद्देश्य से सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस यानी कि CRDJ की स्थापना जुलाई 2011 को श्री सिद्धार्थ मिश्र की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई। इसके संस्थापक और अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मिश्र एक वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं शिक्षाविद हैं, जबकि सचिव के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी भी इस संस्था को अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। संस्था का एक मकसद लोकहित के मुद्दों पर बुद्धिजीवियों को राजनीति से ऊपर उठ एक मंच पर लाकर एक सार्थक बहस कराना है, जिसका उद्देश्य जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना है। इस तरह देखा जाए तो जनता से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के साथ ही संस्था एक तरह से सरकार और आम आदमी के बीच सेतु का भी काम कर रही है। CRDJ के तहत पहले भी जन लोकपाल एवं विदेशी पूंजी निवेश अर्थात FDI जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संगोष्ठियां आयोजित हो चुकी हैं। मंच का संचालन जहां श्री संजीव तिवारी ने किया, वहीं कार्यक्रम की शुरुआत श्री सिद्धार्थ मिश्र ने एक संक्षिप्त और असरदार भाषण से की। सम्मिलित होकर के जब पार्लियामेंट में ये एक्ट पर चर्चा हो तो हम वी आर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डेलिबरेटेड इन द पार्लियामेंट, और यही हमारे संस्था की कोशिश है, एजुकेट एंड इक्विप पीपल विद नॉलेज अबाउट हैपनिंग्स अराउंड अस। यही हमारी कोशिश है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पैनलिस्ट हियर टुडे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पैनलिस्ट फॉर द plenary session who have accepted our invitation to come and speak here amongst us. They are the practitioners of this act, government of Chhattisgarh, और हमारे बीच में वो लोग बैठे हैं जो इस विषय पर काम करते हैं। हमारे बीच में प्लेनरी सेशन को प्रेसाइड करेंगे प्रोफेसर MP सिंह, फेडरलिज्म का बड़ा ही काम रहा है, तो सब जानते हैं, भली बात या वाकिफ है। So without taking much of your time, I on behalf of my organization welcome you all panelists and all the participants of the seminar. 30 जुलाई 2013 को आयोजित संगोष्ठी का उद्देश्य केंद्र सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून पर विस्तृत विचार विमर्श रहा। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर सिंह की सरकार को सर्वप्रथम खाद्य सुरक्षा का प्रारूप तैयार करने तथा लागू करने का श्रेय जाता है।
इस आयोजन में शामिल प्रोफेसर MP सिंह, श्री विकासशील सचिव खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ शासन और श्री संजीव तिवारी जी के साथ मौजूद अन्य बुद्धिजीवियों ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे गंभीर विषय पर अपने विचार रखे। बातचीत के दौरान सभी ने अपने विचारों को खुलकर एक दूसरे के साथ बांटा। इस संगोष्ठी की सबसे खास बात यह रही कि बिना किसी राजनीतिक प्रभाव में आए संगोष्ठी के डेलीगेट्स, जिसमें समाज के सभी पढ़े लिखे वर्गों के लोग शामिल थे, ने बढ़ चढ़कर एक स्वस्थ परिचर्चा में भाग लिया। A country which became independent in 1947 is still in 2013 talking about food security. Despite the fact that India is a fast-growing economy, 42% of the children are underweight. This figure is much higher compared to the sub-Saharan statistics, which stand at 28%. Food rationing during the two world wars, the Bolshevik Revolution, and the compulsion or the impetus that it provides to liberal democracy to adopt and accommodate, it begins here in terms of application. एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना यह हुई है कि इस अध्यादेश के द्वारा डेमोक्रेटिक डेफिसिट का लक्षण प्रकट हुआ है देश में। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में वार्ता होनी चाहिए थी, वाद विवाद होना चाहिए था, और अध्यादेश के द्वारा लागू करके उस वार्ता को रोक दिया गया है और इस जल्दबाजी के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अवमानना हुई है। रमन सिंह सरकार द्वारा किया गया खाद्य सुरक्षा प्रयोग छत्तीसगढ़ के करीब 90% गरीब आबादी को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ और अधिकार प्राप्त करवा रहा है, जबकि केंद्र के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मात्र 67% आबादी ही इससे लाभान्वित हो रही है। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, आज एक महत्वपूर्ण देश में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, ऐसा विषय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर आज आयोजित इस चर्चा में जिसका आयोजन सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट जस्टिस हमारे सम्मानीय सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष को मैं धन्यवाद दूंगा। उन लोगों की चर्चा कर रहा है जिनकी वजह से आज बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, खेत यदि लहलहा रहे हैं, कारखाने यदि चल रहे हैं, बड़ी बड़ी 6 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसके पीछे जो श्रमवीर है, उसके पीछे जो भूमिहीन, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास सिर्फ पत्थर गिट्टी तोड़ने के लिए हाथ है, श्रम है, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए यदि ये देश चिंता कर रहा है, बहुत विलंब से, बहुत देर हो गई। रोटी, कपड़ा, मकान कितनी बार 1947 से लेकर सभी राजनीतिक दलों की पहली पंक्ति में मर्द धरातल पे उतारने का हिम्मत करने में 1947 से 2013 लगा, और वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से। पार्लियामेंट है, बहस हो रही है। जब कोई बड़ा काम करना है देश में, ये बड़ा काम है, छोटा विषय नहीं है, देश के अंदर इस पे परिवर्तन आएगा तो खुले दिल से, खुले मन से, पीछे दरवाजे से कुछ नहीं हो सकता। आप हर बात को पब्लिक डोमेन में रखें, खुल के चर्चा करें, आलोचना से डरना बंद करें, क्योंकि जो आलोचना से डरता है वो एक कदम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। किस बात का डर है? गरीबों के लिए कर रहे हो आप, बीपीएल परिवार के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, जिनके पास 2 टाइम खाने की भोजन की व्यवस्था, उनके लिए कर रहे हैं, फिर दुनिया में किससे डरना? वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर। 2 विषय थे जो शायद आज सबसे ज्यादा मीडिया के लोग मुझसे पूछे कि क्या फर्क है इस जो केंद्र सरकार ने अभी लोकसभा के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया और हमारा छत्तीसगढ़ में जो हमने अधिनियम बनाया है,
उसकी भावना क्या है, मूल में दोनों में क्या फर्क है। तो पहला सबसे बड़ा फर्क है जो कवरेज एरिया जो आइडेंटिफाई हमने किया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अलग अलग मापदंड के आधार पर तय किया, उस पर छत्तीसगढ़ के अधिनियम में करीब करीब एपीएल और बीपीएल और अंत्योदय को मिला ले तो हम 90% एरिया हमने कवर किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है उसमें 65% का कवरेज है। तो ये फर्क है कि हमारा बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में हमने बड़े हिस्से को कवर किया है। कुछ एपीएल को भी कवर किया है, बीपीएल किया है और अंत्योदय फैमिली को किया है, जिसको हम एपीएल के बाद जो दूसरा ग्रुप है टारगेटेड ग्रुप जिसके बारे में बताया होगा, तो 90% हमने पॉपुलेशन को कवर किया। पीडीएस में हमारे नाम कैसे ज्यादा जुड़ गए, हमारे बोलते हैं कि कवरेज एरिया ज्यादा है। हमने पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या कम की। हमने छत्तीसगढ़ के उन सारे परिवारों को जोड़ा जो निराश्रित हैं, विधवाओं को, विकलांग को, बंधक मजदूर जो बाहर चले जाते हैं उनके नाम पे इस पे जोड़े। ऐसे सारे मजदूरों के नाम आप आश्चर्य करेंगे जिनके पास जमीन नहीं है, छत्तीसगढ़ के वो सारे मजदूर लैंडलेस जितने भी किसान हैं, अधिया में खेती करने वाले, 100% उनके नाम हमने जोड़ दिए, कोई चिंता का नहीं जोड़ा। सारे मजदूर के नाम राशन की दुकान में, विधवाओं के, लेप्रोसी है, एड्स है, हॉस्टल में, आश्रम में, स्कूल के बच्चों के, सभी गर्भवती महिला है उसके, धात्री महिला है उसके, इन सबको हमने जोड़ दिया। छत्तीसगढ़ सरकार से प्रभावित होकर बहरहाल खाद्य सुरक्षा बिल के बहाने ही सही केंद्र सरकार की इस बात को लेकर सराहना की जानी चाहिए कि कम से कम उसने हाशिए पर खड़े लोगों की तरफ ध्यान तो दिया। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी तमाम कमियों को दूर कर अगर सरकार इसे लागू करती है तो भविष्य में इसके सुखद परिणाम अवश्य सामने आएंगे। कार्यक्रम के दौरान संस्था की त्रैमासिक रिसर्च जर्नल द डिस्कसेंट के जुलाई-सितंबर अंक का विमोचन भी किया गया। ये जर्नल प्रशासन एवं जनता के अधिकार, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, पर्यावरण, साहित्य तथा अन्य विषयों पर संपादक मंडल द्वारा चयनित लेखों का प्रकाशन करती है। ये जर्नल CRDJ के वेबसाइट www.crdj.in पर उपलब्ध है। परिचर्चा में शामिल हुए लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मधुबनी पेंटिंग देकर आभार व्यक्त किया, जबकि कर्नाटक के शिल्पकारों द्वारा चंदन से बनी विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा डॉक्टर रमन सिंह को भी भेंट की गई। इस दौरान सवाल जवाब का भी सत्र चला। एक्सपर्ट पैनल ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े आम लोगों के सवालों का जवाब भी दिया और फिर इस संगोष्ठी का समापन श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी ने भविष्य में ऐसे ही कुछ और गंभीर मुद्दों पर बेहतर सोच, बेहतर जिंदगी के साथ मिलते रहने के अपने वादों से खत्म किया। आज आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे मेंबरान हैं यहाँ, हमारे सोसाइटी के, हमारे सेंटर के, वो आपको सुन करके काफी एजुकेटेड हुए होंगे और आपने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि आप हमारे बीच दोबारा आएंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे।